हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत करते हैं लॉजिक साइंस स्टडी पे। तो आज का जो ये टॉपिक है ये आपका दिल्ली सल्तनत के प्रमुख प्रशासनिक विभाग एवं उनके संस्थापक, ये एक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक ये है कि सल्तनत कालीन प्रमुख जो कर जो लिया जाती है यानी टैक्स, उससे रिलेटेड मात्र 2-3 मिनट का वीडियो है और इससे एक प्रश्न कहीं ना कहीं आपको जो है देखने को एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न कैसा प्रश्न है। तो ये रहा आपका पहला, कर से रिलेटेड सल्तनत कालीन प्रमुख जो कर है इसके बारे में पहले देख लेते हैं। ये चारों जो है आपको याद कर लेना है, इसी में से एक कोई ना कोई जो है टैक्स के बारे में आपका प्रश्न एग्जाम में पूछ लेगा। तो चलिए पहला जो देखते हैं कि पहला जो पूछा हुआ है कि जजिया कर। ठीक है, जजिया कर जो है ये जो कर जो किससे लिया जाने वाला कर था, तो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला ये एक टैक्स था, ये उसका नाम था जजिया कर। उसके बाद अगला प्रश्न जकात कर। जकात कर जो है मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। ध्यान रखिएगा, धार्मिक कर था। किससे लिया जाने वाला? मुस्लिमों से लिया जाने वाला ये धार्मिक कर था, उसका नाम था जकात कर। अगला जो दिया हुआ आपका खुम्स। खुम्स जो ये जो कर जो था युद्ध में लूट से प्राप्त धन जो था उसमें जो टैक्स लिया जाता था वो था खुम्स कर। उसके बाद अगला है खराज। खराज जो टैक्स है गैर मुस्लिमों द्वारा कृषकों से लिया जाने वाला कर था। किससे लिया जाने वाला कर था? कृषकों से लिया जाने वाला कर था, और उसमें भी गैर मुस्लिमों से। तो उसका टैक्स का कौन सा टैक्स था? खराज टैक्स था। ये चार प्रश्न जो है यहाँ से 4 प्रश्न बनता है, ये चारों आपको ध्यान में रखना है। पहला जजिया कर जो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, जकात कर जो मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, खुम्स कर जो युद्ध में लूट से प्राप्त जो धन होता था उससे जो टैक्स लिया जाता था उसको खुम्स बोलते थे, और खराज जो टैक्स है वो गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर था। तो ये चारों आपको टैक्स आपको ध्यान में रखनी है, इसी में से कोई एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि ये जो है आपका दिल्ली सल्तनत के प्रमुख प्रशासनिक विभाग हो गया और उनके संस्थापक, यानी ये आपका जो है क्या है, ये उनका संबंध, ये विभाग आपका हो जाएगा। ये कौन सा नाम है वो दिया हुआ, संस्थापक हो गया। जैसे मान के चलिए कि आपका प्रमुख ही जैसे कि दिल्ली सल्तनत के जैसे कि दीवान ए अर्ज है। दीवान ए अर्ज जो है इसका संबंधित मतलब कौन सा विभाग से है? तो ये है सैन्य विभाग से। किससे संबंधित इसका? दीवान ए अर्ज का सैन्य विभाग से संबंधित विभाग और इसका, और संस्थापक बलवंत था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत टाइम से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत जो है इनका संबंधित विभाग कौन सा है? तो बाजार नियंत्रण। बाजार नियंत्रण जो संबंधित विभाग है इनका दीवान ए रियासत का, और इसका संस्थापक जो माना जाता है वो अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है। उसके बाद है दीवान ए वकूफ़। दीवान ए वकूफ़ जो है इसका संबंधित विभाग जो है व्यय विभाग है। कौन विभाग? व्यय विभाग है, और संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है। जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है। उसके बाद अगला दीवान ए मुक्तराज। दीवान ए मुक्तराज खराज जो है इसका संबंधित विभाग जो है वह वित्त विभाग है। कौन विभाग है? वित्त विभाग है, और इसका संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है। दीवान ए कोही। दीवान ए कोही का संबंधित विभाग है एग्रीकल्चर से, यानी कृषि विभाग से संबंधित विभाग है दीवान ए कोही का, और संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान का संबंधित विभाग है दासों की देखभाल, यानी विभाग का नाम है दासों की देखभाल से संबंधित है दीवान ए बगदान, और इसका जो संस्थापक माना जाता है फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है। किसको माना जाता है? फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है। उसके बाद है दार उल शफा। दार उल शफा जो है इसका प्रशासनिक विभाग जो है ये आपका एक खैराती अस्पताल। क्या है? एक खैराती अस्पताल है, ये विभाग हो गया। और दार उल शफा का जो संस्थापक माना जाता है फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है। फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है। वो अगला है कि दीवान ए इस्तिहाक। दीवान ए इस्तिहाक जो है इसका संबंधित जो विभाग है वो पेंशन विभाग से है। ठीक है, पेंशन विभाग से, और संस्थापक फिरोज शाह तुगलक को ही माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा जो है
सो ये राजकीय पत्र से ये संबंधित विभाग है और इसका संस्थापक के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो इसीलिए इसका संस्थापक आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ ये ध्यान में दीवान ए इंसा जो है उनका संबंधित विभाग कौन सा है, राजकीय पत्र, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मात्र ये इतना चीज़ अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तो आपको एक प्रश्न जो है सो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। जो आपका भी जो करंट में जो एग्ज़ाम 14 से 18 फरवरी के बीच में जो है ना, NTPC CBT 2, उसके बाद जो है सो आपका ग्रुप डी भी है। ठीक है ना, ग्रुप डी है ना, तो इसमें भी जो है आपका ये काम आ जाएगा। तो ये चीज़ जो है सो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छोटा छोटा वीडियो इसी तरह से हम लाते रहेंगे 2-4-5 मिनट का, और यहाँ से एक एक चीज़ जो है सो एक एक नंबर आप अपने मतलब बढ़ोतरी अपने मार्क्स में होते चला जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर।